मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह, गणित अध्यापक, सच्चिदानंद इंटर कॉलेज कप्तान कुशीनगर। आज हम ऑनलाइन क्लास में सेकेंड ईयर M1 के सभी स्टूडेंट्स को गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल किया जा चुका है। आज के लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9। tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखा जाए कि कर्णी चिन्ह हट जाए। तो x इक्वल टू अगर a साइन थीटा रखते हैं तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो क्या कहते हैं स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से कर्णी चिन्ह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हम x बराबर इसको जो है x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लेंगे। माना x इक्वल टू ए साइन थीटा। अब जो है यहां से हम थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपान ए। देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। अब x इक्वल टू ए साइन थीटा दिए गए समीकरण में रखेंगे। tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा और अपान ए कॉस थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन, ए का वर्गमूल ये हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ए से कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा के अनुसार tan इनवर्स tan थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा या कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू थीटा होती है। तो ये हो जाएगा थीटा। अब ये समीकरण थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है और इसका रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स अपान ये है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। प्रश्न को देखने से पता चल जा रहा है कि x के जगह पर अगर ये tan थीटा रख दिया जाए तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब मान लेंगे हम, माना x इक्वल टू ए tan थीटा। यहां से भी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, tan इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। अब ये वैल्यू दिए गए इक्वेशन में रखेंगे। tan इनवर्स 3a बराबर x बराबर tan थीटा, तो 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा। और x इक्वल टू tan थीटा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। और बटे a क्यूब माइनस 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब देखिए अंश और हर में ये क्यूब कॉमन है, तो जब ये क्यूब कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपान ए क्यूब तो कॉमन हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा के अनुसार इसकी वैल्यू हो गई 3 थीटा और थीटा की वैल्यू आपने निकाला है, रख दिया जाए 3 tan इनवर्स एक्स अपान ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 काट tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए दिया है। बहुत ही इजी है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और कोशेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ऐसे में ये tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्म का है, पाई बाई 2 रख देंगे, यह प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें दिया हुआ कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसको अब क्या करेंगे, साइन को हम भेज देंगे उस साइड में, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। अब साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 की, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब अभी तुरंत ही पहले चर्चा किए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहां एक पाई बाई 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और ये साइन इनवर्स 1/5 दिया है और प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया है। कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/5 बच गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बच गया साइन इनवर्स एक्स। कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू 1/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई, x इक्वल टू 1/5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपान x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। यहां भी tan इनवर्स का फार्मूला यूज हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूले के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे तो यह भी प्रश्न नंबर 15 भी बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा और लास्ट में एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया जा चुका है। आज हम प्रारंभ करते हैं विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो आइए प्रश्न संख्या 3 से हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि प्रश्न संख्या 1 और 2 पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 ये है 2 साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइन इनवर्स 3/5, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू सिद्ध करना है tan इनवर्स 24/7। क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है
3/5, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से cos थीटा की भी वैल्यू आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, 4/5 हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 3/4 हो जाएगा इस ट्रायंगल से। अब हम क्या करेंगे, या 2 साइन इनवर्स, यहां से जो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 3/5, और यहां से भी थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3/5, तो 3/साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, यहां रख देंगे, 2 थीटा हो गया। अब 2 थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे, tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan x का फार्मूला होता है, 2 tan x का फार्मूला 2 tan x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले के आधार पर इसको आगे बढ़ाएंगे। tan इनवर्स 2x के यहां पर 3/4 है, और अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/14, 4 का 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, 16 माइनस 9 7 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 तरीके 24, tan इनवर्स 24/7, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूफ्ड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 सिद्ध करना है। इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 को थीटा मान लेंगे, और साइन इनवर्स 3/5 को फाई मान लेंगे। यहां से थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/17, यहां से साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। यहां से राइट ट्रायंगल बना करके और भी मान ज्ञात किया जा सकता है। फाई एंगल हो गया, तो 8/17, 17 का वर्ग 289 में से 8 का वर्ग 64 घटाएंगे, 225 का वर्गमूल 15, ये हो गया 3/5, 25 3 त्रिक 4। यहां से cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17, और यहां से cos फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 4/5, और यहां से tan थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, और यहां से tan फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3/4। एंड साइन cos tan थीटा और साइन फाई cos फाई और tan फाई की वैल्यू आप ज्ञात कर लिए। अब जो है हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू होता फार्मूला tan थीटा प्लस tan फाई और बटे 1 माइनस tan थीटा tan फाई। ये मान आप यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा tan थीटा का मान है आपका 8/15, और प्लस, और tan फाई का मान है, tan फाई का मान 3/4, और बटे 1 माइनस 8/15 गुणे 3/4। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15 और 60 लघुत्तम हो गया, 15 चौका 60, 8 चौको 32, 4 15 45, और बटे 15 चौका 60 माइनस 8 तरीके 24, और बटे 60, 60 से 60 कैंसिल, ये 5 2 7 हो गया, 4 3 7 77 हो गया, और ये घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 36। यानी tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आपका हो गया 77/36, यानी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स 77/36। थीटा की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू आपने माना है साइन इनवर्स 8/17, और प्लस
फाइव की वैल्यू आपने माना है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी क्रम में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कास इनवर्स 4/5 धन कास इनवर्स 12/13 बराबर कास इनवर्स 33/65 सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है कास इनवर्स 4/5 को अल्फा मान लीजिए और कास इनवर्स 12/13 को बीटा मान लीजिए, अल्फा और बीटा। यहां से कास अल्फा निकाल लीजिए 4/5 हो जाएगा, यहां से कास बीटा निकाल लीजिए 12/13 हो जाएगा। ट्रायंगल बना लीजिए राइट ट्रायंगल, और एक का कोण बीटा और एक का अल्फा मान लीजिए। कास अल्फा 4/5 हो गया, तो 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 3 हो जाएगा। और ये 12/13 हो गया, 12 का 13 का वर्ग 169 और 12 का 144। 169 में से 144 घटा देंगे, ये बच जाएगा आपका 25, वर्गमूल हो गया 5। इस तरह से आपका यहां से tan अल्फा, काट अल्फा, tan अल्फा सबका मान निकल जाएगा यहां से। अब जो है फार्मूला रिजल्ट आपका कास के फॉर्म में आया हुआ है, तो कास ए प्लस बी का सूत्र रख लीजिए। कास अल्फा प्लस बीटा, कास अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो कास अल्फा का मान, कास अल्फा बराबर हो गया आपका 4/5 और कास बीटा का मान हो जाएगा 12/13 और माइनस साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा निकल जाएगा यहां से, साइन अल्फा 3/5 हो जाएगा और साइन बीटा यहां से निकाल लेंगे 5/13 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे 12 × 4 = 48 और 13 × 5 = 65 माइनस 5 × 1 = 15 और 13 × 5 = 65। एलसीएम निकाल लेंगे 65, 48 माइनस हो गया 15, 48 में से 15 घटा देंगे तो बच जाएगा 33, 33/65। ये कास अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स 33/65। अब अल्फा की वैल्यू यहां माना है आपने कितना, कास इनवर्स 4/5, कास इनवर्स 4/5 और बीटा की वैल्यू आपने क्या माना है 12/13। कास बीटा की वैल्यू कास इनवर्स 12/13, कास इनवर्स 12/13 और ये हो गया कास इनवर्स 33/65। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 5 भी सिद्ध हो गया। इसी तरह से विविध प्रश्नावली में सिद्ध करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप उसको फार्मूले के आधार पर हल करें, बहुत ही आसानी ढंग से उसको हल कर सकते हैं और आगे आप हल करें। जो भी परेशानियां हैं हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।